Today I am going to discuss about the cross section of leaf where the photosynthesis actually takes place. The site of photosynthesis, we all know that the photosynthesis is being taken place by all phototrophs or autotrophs in their aerial part called leaves. ये देखो एक लीव्स मैंने लिया है और इस लीव्स के आज क्रॉस सेक्शनल व्यू को हम देखेंगे और इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में हम इसके एक अंदर तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू तो नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन हाँ जितना भी इसमें देख सकते हैं हम लोग विजिबिलिटी होगी माइक्रोस्कोप की मदद से। जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है यहाँ पे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानने के लिए है कि आखिर फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, ठीक है मान लिया, लेकिन लीफ में कहाँ होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि हाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बीइंग टेकन प्लेस बाय लीव्स एट विच पार्ट बेसिकली। तो लीफ में हुआ, लीफ में ये एक व्यू है, क्रॉस सेक्शनल व्यू बोलते हैं। तो ये था हमारा लीफ के ये लीफ लैमिना, लीफ ब्लेड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे यहाँ पे लीफ ब्लेड और लैमिना, ठीक है। और ये रिब, ये एक तरह से वेन है, मेन वेन, और ये वेनलेट्स है साइड में जो आप इस पे देख सकते हैं, ये मेन है और इसके साइड में ये क्या है, वेनलेट्स है। तो इसको आज हम लोग इसी चीज को, इसी क्रॉस सेक्शनल व्यू को, इसको यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे, ठीक। तो दो सरफेस है लीफ का, एक जो ऊपर में है एबव, इसको हम लोग बोलते हैं एडेशियल, और जो इसके नीचे में है बिलो, उसको हम लोग बोलते हैं एबेशियल। तो ये सरफेस है और ये दोनों सरफेस लाइंड होता है बाय इपीडर्मिस, ठीक है, इपीडर्मिस। तो जो एबव सरफेस है उसको हम क्या बोल रहे थे, एबव सरफेस को बोला जाता है एडेशियल, ठीक। एडेशियल सरफेस लिखना ज्यादा अच्छा है, एडेशियल सरफेस लिखे। और बिलो सरफेस को, नीचे जो है इस सरफेस को हम लोग बोलेंगे एबेशियल, बेसियल। बेस पे है तो याद रहेगा बेस, अबेसियल, एबव है एडेशियल। इस दोनों सरफेसेस को लाइन किया गया है इपीडर्मिस से। इपीडर्मिस क्या है, इपीडर्मिस सेल है। तो ये सेल, ये भी सेल यहाँ पे है, यहाँ पे भी इपीडर्मिस सेल है। इस इपीडर्मिस को, क्योंकि ये एबव है तो हम लोग और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अपर इपीडर्मिस, इपीडर्मिस। और उसी तरह से नीचे में द लोअर वन इज लोअर इपीडर्मिस। तो ये सेल है हमारे, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लोअर इपीडर्मिस, ठीक है। तो दो सरफेस हमारे प्लांट के, लीफ के, एक एबव वन जिसको हम लोगों ने कहा एडेशियल सरफेसेस, और एक बिलो वन जिसको हमने कहा एबेशियल सरफेस। इन दोनों सरफेस पे क्वाइट दो तरह से इपीडर्मिस का अरेंजमेंट है, जो ऊपर में है अपर इपीडर्मिस कहलाया, जो नीचे में है लोअर इपीडर्मिस के सेल्स कहलाए, ठीक है। उसके साथ साथ इस आपको क्रॉस सेक्शन में दो अलग अलग तरह के सेल्स भी दिख रहे हैं, दो नहीं तीन तरह के सेल आपको दिख रहे हैं। एक ये कॉलम लाइक, दूसरा इरेगुलर, और तीसरा बीन शेप्ड। तो हम लोग इन तीनों सेल्स को देखते हैं। पहले ये दो सेल्स को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये दोनों सेल कंबाइंड फॉर्म में मेसोफिल कहलाते हैं। व्हाट आर दे? दे आर मेसोफिल सेल्स, ठीक है। तो these mesophyll cells are basically those cells which contain chloroplast, ओके। तो क्लोरोप्लास्ट इसमें है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में कुछ अंतर है। ये कॉलम लाइक दिख रहा है, पिलर लाइक भी बोल सकते हैं, या पैडल लाइक भी है, और इसमें ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन डॉट जो है इसके, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और ये कैसा है, इरेगुलर वंस है, और इसमें एज कंपेयर टू पैलिसेड लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर देयर। सो मेसोफिल्स आर बेसिकली टू टाइप्स इन दिस। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक पैलिसेड मेसोफिल, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, स्पॉन्जी मेसोफिल। तो ये जो पैलिसेड, कई बार पूछा गया है कि मेसोफिल सेल्स में ओके होता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन मेसोफिल सेल में भी कौन सा मेसोफिल, तो न्यूमरस अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन पैलिसेड मेसोफिल। सो इन पैलिसेड मेसोफिल
the site of photosynthesis is there. Okay, actual site of photosynthesis, because it contain more amount of क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, बट इन स्पॉन्जी मेसोफिल, स्पॉन्जी का क्या था फंक्शन, स्पॉन्जी इरेगुलर है, लेकिन इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर देयर, और इसके इरेगुलर शेप के कारण इसका टाइट पैकिंग होगा. पैलिसेड्स का क्या होगा, टाइट पैकिंग होगा, जबकि स्पॉन्जी मेसोफिल्स का क्या होगा, लूज पैकिंग होगा. और इस लूज पैकिंग के कारण यहाँ पे कुछ एयर स्पेसेस भी रह जाता है. यहाँ पे ये सारे क्या है, एयर स्पेस. तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ देखें, दीज आर एयर स्पेसेस. ठीक, ये क्या है, पैलिसेड मेसोफिल, पैलीशेड. और ये कैसा है, स्पॉन्जी, स्पॉन्जी क्या, मेसोफिल, मेसोफिल. ठीक है, तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है बोर्ड में कि एक्चुअली द सेल वेयर more amount of or more number of chloroplast are present, whether it is पैलिसेड और स्पॉन्जी. तो पैलिसेड आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दिख भी रहा है इस डायग्राम में कि पैलिसेड में सबसे ज्यादा होता है. तो ये मेसोफिल सेल्स के दो टाइप्स थे. लेकिन एक सेल आप इपीडर्मिस के लोअर पोर्शन में देख रहे हैं, जिसको कि हम लोग गार्ड सेल्स बोलते हैं. ये कैसा है, गार्ड सेल, और ये बीन शेप्ड होता है. बीन, राजमा का बीन देखे, वैसा ही ये बीन शेप्ड होता है. यहाँ पे भी बीन शेप्ड, ये दो, एक दो तीन यहाँ पे हमने दिखाया है. जबकि अपर इपीडर्मिस इज डिवॉइड ऑफ दी सॉर्ट ऑफ गार्ड सेल्स. तो अपर इपीडर्मिस में क्यों नहीं है और लोअर इपीडर्मिस में क्यों है, क्वेश्चंस आएगा माइंड में कि भाई अपर जबकि दोनों तो इपीडर्मिस ही है, एक अबव है और दूसरा क्या है, बिलो है. तो अपर इपीडर्मिस में एक छोटा सा सबस्टांस का डिपोजिशन रहता है, जिसको कि वैक्सी क्यूटिकल बोलते हैं. और ये वैक्सी क्यूटिकल, वैक्सी थिन लेयर होता है क्यूटिकल का, सब बोलते हैं ना वैक्सी नेचर. तो वैक्स होने के कारण यहाँ पे ये मिनिमाइज करता है वाटर के लॉस को, ज्यादा वाटर लॉस ना हो सके प्लांट के सरफेस एरिया से. इसीलिए यहाँ पे वैक्सी क्यूटिकल अपर इपीडर्मिस के साइट पे होता है. जबकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज बीइंग परफॉर्म बाय स्टोमाटल पोर, ये जो कि लोअर इपीडर्मस सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है. कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि किस इपीडर्मिस में स्टोमाटा होता है ज्यादा, या किस इपीडर्मिस में स्टोमाटा एक्चुअली होता है. तो लोअर इपीडर्मिस कंसिस्ट ऑफ स्टोमाटा एंड स्टोमाटल पोर इज सराउंडेड बाय बीन शेप्ड गार्ड सेल्स. तो आया बात कि गार्ड सेल्स कैसा होता है. तो गार्ड सेल्स को अगर हम देखें तो गार्ड सेल्स बीन शेप्ड होगा, और ये समहाउ ऐसा दिखता है. आप देखो इसको, बीन शेप्ड. ठीक है, तो ये कैसे मतलब ओपन करेगा स्पोर को, और ये क्या है, स्टोमाटल पोर, स्टोमाटल पोर. और ये पूरा का पूरा ऑपरेटर, ये क्या है, ये दोनों गार्ड सेल्स है. इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल. ठीक है, गार्ड सेल के चारों तरफ इरेगुलर शेप्ड, ये इरेगुलर शेप्ड सेल्स होता है. इसको हम लोग इपीडर्मल सेल्स भी बोलते हैं. ठीक, तो यहां हम लिख देते हैं इपीडर्मल सेल. और ये गार्ड सेल है, इपीडर्मल सेल है, और ये स्टोमाटा है. गार्ड सेल को कंप्लीट गार्ड सेल कहलाने के लिए, जो कि इपीडर्मल से अलग होगा, वो है इसके अंदर भी कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं. न्यूक्लियस तो होगा ही, और साथ साथ क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है. यही क्लोरोप्लास्ट इपीडर्मल सेल्स में नहीं होता है. एक पॉइंट और ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ये एक ऐसा इपीडर्मल सेल है, गार्ड सेल एक ऐसा इपीडर्मल सेल है विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मीन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के कारण ये गार्ड सेल अपना सिंथेसिस कर सकता है सुगर को, मतलब फोटोसिंथेसिस करके वो सुगर को बना सकता है. और ये पूरा का पूरा जो मैंने ये तीन चीज, इपीडर्मल सेल्स, स्टोमाटल पोर और गार्ड सेल्स, ये पूरा कंपोनेंट कहलाता है स्टोमाटल एपरेटस. कई बार पूछते हैं हम लोग कि स्टोमाटल एपरेटस को आप लेबल कीजिए. तो दिस फिगर इज ऑल अबाउट स्टोमाटल एपरेटस, स्टोमाटल एपरेटस, एपरेटस. ठीक है, तो स्टोमाटल एपरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टोमाटल पोर, इपीडर्मल सेल्स एंड गार्ड सेल्स. हाउ दिस गार्ड सेल्स एंड इपीडर्मल सेल्स आर डिफरेंट. तो इस डायग्राम में भी आपको दिख जाएगा कि गार्ड सेल्स के पास अपना
क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि इपिडर्मस सेल्स के पास नहीं होता है। ठीक, तो हाउ दिस मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज बीइंग हेल्प्ड बाय गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स कैसे ये करता है, जब ये स्वेलअप होगा विद द एंट्री ऑफ वाटर, मतलब पानी जैसे ही इसके अंदर आता है, वाटर का एंट्री हुआ, क्या हो गया, ये फूल गया। ठीक है, तो फूल गया तो हम बोलते हैं ये खुल गया। ये अपने आप ऐसे करके खींच लेगा, मतलब इस तरह से आप समझिए, छोटा सा, सपोज ये हमारा गार्ड सेल है, बीन शेप्ड दिखने में ऐसा, लेकिन जैसे 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 पानी इसके अंदर आया, पानी अंदर आया और ये क्या हुआ, इस तरह से खुल गया। अब ये जो ओपनिंग था एक्चुअली, वो ओपनिंग क्या कहलाया, स्टोमाटल पोर, ओपन स्टोमाटा। और जैसे जैसे वाटर इससे रिलीज हुआ, ये अपने सेम पोजीशन को ले लेता है। इसीलिए जब ये गार्ड सेल फूला तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये खुला। ठीक है, तो वाटर व्हेन इंटर्स इनसाइड द गार्ड सेल इट स्वेल अप, फूल जाता है, और फूलने के बाद क्या होता है, स्टोमाटल पोर ओपन। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज डन और हेल्प बाय गार्ड सेल्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा, लीफ के स्ट्रक्चर को, क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर में डिफरेंट सेल्स थे, कुछ सेल्स में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट थे, पैडल लाइक थे या कॉलम लाइक थे, तो उसको हमने क्या कहा, पैलिसेड। और जो स्पॉन्जी था, इरेगुलर था, उसको हमने कहा स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। नीचे के सरफेस को एबेशियल, एबव सरफेस को एडेशियल, एडेशियल पे वैक्सी क्यूटिकल और एबेशियल पे न्यूमरस स्टोमाटल पोर्स। ओके, एंड हाउ दिस गार्ड सेल हेल्प, हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।